Hello everyone. Let us solve this problem of trigonometry. One evening, Kaushik was in park. Children were playing cricket. Birds were singing on nearby tree of height 80 meters. He observed a bird on a tree at an angle of elevation 45 degree. So हमें क्या गिवन है? ए बी एक ट्री है जिसकी हाइट गिवन है 80 मीटर्स. पॉइंट सी पे कौशिक है जिसने पॉइंट ए पे बर्ड को देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल से कितना बना रही है 45 डिग्री. उसके बाद when a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation 60 degree. जब कौशिक ने सिक्सर मारा तो बर्ड फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट डी तक चली गई और जो टाइम पीरियड है फ्रॉम ए टू डी इज गिवन 2 सेकेंड्स. और जब बॉल वापस पॉइंट एफ पे आई तब एंगल ऑफ एलिवेशन बॉल जो बना रही है ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री और जो बर्ड क्योंकि दूर चली गई तो 45 से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट के कितना आ गया 30 डिग्री. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? At what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? So हमें क्या निकालना है? फुट ऑफ द ट्री हमारा ये पॉइंट बी हो गया और कौशिक पॉइंट सी पे है. हमें सी बी डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. तो सी बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें ए बी पता है, सी बी निकालना है. सो इन ट्राइंगल ए सी बी tan theta is perpendicular upon base. थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए सी बी पे क्या गिवन है 45 डिग्री. सो tan 45 परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और ए बी की वैल्यू 80 है अपॉन बेस इज सी बी. tan 45 1 होता है 80 अपॉन सी बी. यहाँ से सी बी की वैल्यू आ गई 80 मीटर्स. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम. यानी कि हमें एडी निकालना है और एडी कैसे निकालेंगे? जो बीई की वैल्यू होगी वही हमारी एडी की वैल्यू होगी. सो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल में देखें डी सी ई में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हम बेस निकाल लेंगे. सी बी हम पहले ही निकाल चुके हैं तो सीई माइनस सी बी करेंगे वी विल गेट बीई और वही वैल्यू हमारी एडी की आएगी. सो इन ट्राइंगल ए सॉरी कौन सा ट्राइंगल है? DCE. इन ट्राइंगल DCE परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा. यहाँ पे अब थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री ये छोटा वाला और परपेंडिकुलर 80 है. हमें बेस निकालना है. बेस इज CE इज tan 30. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. यहाँ से CE की वैल्यू आ जाएगी 80√3. अब हमें क्या निकालना है? AD निकालना है और AD हमें पता है BE के बराबर है और BE हम कैसे निकाल सकते हैं? CE माइनस CB. तो CE माइनस CB. CE की वैल्यू क्या है 80√3 और CB हमने निकाला था ऊपर वाले पार्ट से 80. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 80√3 माइनस 1 मीटर्स. सेकेंड पार्ट का ऑप्शनल क्या बता रहा है? आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल. पॉइंट सी पे कौशिक था, बॉल अब पॉइंट एफ पे पहुंच गई है तो हमें डिस्टेंस निकालना है ए एफ. ठीक है. हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ए एफ जो वापस कैसे निकलेगा? सी बी माइनस जी बी. सो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? एफ सी जी. नाउ
in triangle FCG tan 60, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है हमारा FCG, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज 60 डिग्री। तो tan 60 वापस क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर FG है जो कि 80 मीटर्स दिया हुआ है और CG हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, tan 60 इज इक्वल टू FG अपॉन CG। tan 60 is √3, FG 80 अपॉन CG। यहां से CG क्या आ जाएगा, 80 बाई √3। इसको एज इट इज छोड़ देंगे, CG की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, GB। तो GB और AF बराबर है, और ये कैसे आएगा, CB माइनस CG। CB की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने पहले निकाली थी 80 मीटर्स, तो 80 माइनस 80 बाई √3, 80 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। इसको एज इट इज छोड़ देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट्स में हमें निकालनी है। इफ इट हैड फ्लोन 20 √3 प्लस 1। सो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या है 20 √3 प्लस 1, और टाइम गिवन था 2 सेकेंड्स, बट हमें सेकेंड्स को किस में बदलना है, मिनट्स में। तो 2/60 मिनट्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2/60 लिखेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा 20 इंटू 60 √3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर आ गया 600 √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट्स। यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।